हेलो नमस्कार विद्यार्थी जी, यदि आप लोग भी 17 फरवरी के दिन हिंदी का परीक्षा देने जा रहे हैं, फाइनल परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, ठीक है, मैट्रिक का, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। अभी तक आप लोग कितना भी वीडियो देखे होंगे उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आपको मैट्रिक परीक्षा में जरूर हेल्प मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, जो कि एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं हिंदी का और इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र पुस्तिका जो सेट कोड है यहाँ पर जो दिया गया वो बी दिया गया। आपको टोटल 10 सेट कोड दिया जाएगा, ए से लेकर जो है ना जे तक, ठीक है। तो यहाँ पर 20 सेट है हमारे पास। देख सकते हैं हिंदी का पेपर आपको इसी तरीका से मिलेगा। पहले से ही आप लोग सारा क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में गर्दा मचा पाए, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको सब कुछ पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए, हिंदी का पेपर है, काफी शानदार क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट जरूर करते चलेंगे विद्यार्थी जी। जितना भी आप लोग देख रहे हैं लाइव सेशन में, जो भी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि यहाँ पर 100 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। बताना है इच्छा का पर्यायवाची शब्द। तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होता है कामना करना। इच्छा मतलब क्या होता है? कामना, ठीक है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। गृहस्थ शब्द का विलोम यानी कि गृह मतलब होता है क्या, जो गृहस्थ यानी कि घर परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे गिरह। तो गिरह मतलब क्या होगा, इसका उल्टा पूछा गया, यानी कि सन्यासी, जो सब कुछ त्याग दे वो क्या होगा, सन्यासी। तो यहाँ पर देखिए सन्यासी कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया, बिल्कुल इसका जवाब सही हो जाएगा। इसी तरीका से आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी तरीका से आपको पूछा जाएगा घुमा फिरा कर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द। देखिए जो नहीं हो सकता है यानी कि असंभव जिसको बोलते हैं, जो कभी नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो क्या, असंभव हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चेहरे पर जो ना हवाइयाँ उड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि घबराना, घबरा जाना जिसको कह सकते हैं। इसका सही जो जवाब क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यह डर या घबराहट के कारण चेहरे का रंग जो है क्या होता है, उड़ने लगता है, यानी कि हवाइयों की तरह हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बताइएगा बाबू इंद्र का पर्यायवाची शब्द। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो इंद्र का जो होता है वो महेंद्र पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, नमक शब्द का विलोम क्या होता है, या नमक शब्द का विशेषण। यहाँ पर पूछा गया विशेषण, ठीक है। तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है ना वो क्या होता है, तो याद रखिएगा विशेषण। नमक कैसा इसका स्वाद है, तो नमकीन है। कैसा स्वाद है नमक का, तो नमकीन, तो यही विशेषण हो गया। तो नमकीन कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया। तो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है, यानी कि निरक्षर, ठीक है। क्या होता है, यानी कि निरक्षर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी आप लोग, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, राम खाता होगा किस काल का। देखिए होगा कौन सा होगा, जो ना खाता हो, राम खाता होगा, तो यानी संदिग्ध हो जाएगा, क्या वर्तमान काल होगा ना, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह जो है ना शब्द कौन सा संज्ञा है, तो गिरोह यानी कि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। गिरोह कुछ का होता है तो इसमें समूहवाचक हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा। गवैया, ठीक है, प्रत्यय पूछा गया, उपसर्ग। शब्द के पहले क्या लगता है, प्रत्यय, और शब्द के बाद जो बनता है शब्द वो उपसर्ग से बनता है, ठीक है। तो गवैया यानी कि क्या हो गया, एया जो होगा ये गवैया, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा, एया हो जाएगा, गवैया एया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
ग जोड़ एया, ठीक है, यानी कि गवैया। प्रत्यय पूछा गया कि उपसर्ग पूछता गए हो जाता उपसर्ग, अब प्रत्यय पूछा गया तो अय्या हो जाएगा एया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 11 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है। बताइएगा चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है ना वो किसकी रचना है मेरे दोस्त? तो चिंता है सच्चिदानंद हरिश्चंद्र वर्षांत जी के है। तो कहाँ पर है? देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दूर से ही कौन ललकारता, जो ना ललकारता है एक वृक्ष की हत्या, शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करना है। दूर से कौन ललकारता है बाबू, ठीक है, और एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कौन सा इसमें से है? तो बताना है, तो बिल्कुल वृक्ष ही ना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वृक्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, उसका खा जो ना खरगोश की खालिश बेचैनी है, बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? बताना है इस किस कविता की है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान का। ठीक है, लेखिका अनामिका जी का है, अक्षर ज्ञान हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? बताना मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है जी? तो इसका सही जो जवाब होगा ना वो प्रभु को हो जाएगा। किसको संबोधित है? तो प्रभु को संबोधित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वाहन बसन बेसी रीति और नीति यह पंक्ति किस कविता की है? बताना ये पंक्ति जो है ना कौन सा शीर्षक कविता की है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा स्वदेशी हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? बताना है आप लोग को, जवाब देना है, बताइएगा क्या कहलाती है मेरे दोस्त। तो याद रखेंगे आप लोग क्या कहलाती है, तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जब एक ध्वनि जो है ना जब दो ध्वनि इस व्यंजनों से संयुक्त हो जाए यानी कि जुड़ जाए तो वह कहलाती है संपृक्त ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, भा का उच्चारण स्थान क्या होगा? आपको बताना है कि भा का जो उच्चारण स्थान होगा वो देखिएगा, भा बोल रहे हो तो ओष्ठ में आपका ओट्स मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमारा भा जो होगा सही जवाब ओट्स हो जाएगा, करेक्ट जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन में कितने भेद होते हैं? वायु क्षेप यहाँ पर पूछा गया, इसकी दृष्टि से व्यंजन में कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर दो दिया गया है? बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा जगत जोड़ आनंद, यानी जगदानंद जगत जोड़ आनंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द का बात किया गया है मेरे दोस्त, बताइएगा, यानी कि सही बर्तनी जो हो जाएगा क्या होगा? द्रवीभूत हो जाएगा ना, द्रवीभूत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है और सारा क्वेश्चन को बस रिवीजन करना है। ठीक है, ना कि अब नए मॉडल पेपर को देखना है, ना ही आपको नया कुछ भी वैसा किताब को पढ़ना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको सारा क्वेश्चन को बस रिवीजन करते चलना है। ठीक है, देखिएगा, कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? बताना है कि कबीर खान में जो पुष्टि मार्ग को जो दीक्षा दी ना वो गोस्वामी विठलानाथ दिए थे ना। तो गोस्वामी विठलानाथ कहाँ पे दिया गया जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वरिये? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा, इन मुसलमान हरिजन पौ जो है वो रसखान की है। ठीक है, किसकी है? रसखान की जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद जी का जो जन्म है ना वो कौन सा वर्ष में हुआ था? तो 1689 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर सी हो जाएगा, इसी के आसपास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? मारे गए जो घनानंद जो है ना, कौन सा सैनिक के द्वारा मारा गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा जो है ना नादिर शाह के द्वारा ये मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत जो सौभाग्य है ना वो किसकी रचना है? तो बद्रीनाथ नारायण जो चौधरी जो है ना उनके है, प्रेमगंज जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता का है? मनोज भारती देखी कोई पहचान, यानी कि यहाँ पर कहा गया है स्वदेशी के बारे में, ठीक है। किस पंक्ति का? स्वदेशी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर होगा आनंद कंदविनी, ठीक है, आनंद कंदविनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, ग्राम में किसकी रचना है? ग्राम में जो है ना वो किसकी रचना है? तो ग्राम में जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सुमित्रानंद पंत, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत जो है ना वो पिता का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो इनका पिताजी का जो नाम था वो गंगादत्त पंत था। गंगादत्त पंत कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था जी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का नाम जो है ना वो रवि सिंह है। क्या है? तो रवि सिंह आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो बिल्कुल उसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में जो है ना हम लोग किस में लिखते हैं? तो हिंदी में लिखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन जी, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक का बात किया गया है, तो देखिएगा इसमें से व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हो जाएगा ना वो दिवाली क्या है? नाम है, ठीक है। क्या है? दिवाली। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश शब्द में कौन लिंग? प्रवेश जो है ना वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपको बताना है। तो प्रवेश जो हो जाएगा ना वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्रवेश मिल रहा है, ठीक है, प्रवेश मिल गया, ठीक है। तो प्रवेश जो हमारा हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। दाता के क्या होगा? दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द का बात किया गया है मेरे दोस्त, तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो आम्र जो होगा ना वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। क्या होगा? तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है, तो आप लोग दम जो है ना पूरा क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका परीक्षा में यही सब सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेरे दोस्त बताइएगा कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया तो भाग्यवती हो जाएगा। भगवान का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? सही जवाब बताइएगा मेरे दोस्त। कारक का जो है ना कितने भेद हैं? तो कारक का सभी को पता चाहिए 8 भेद हैं। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह पूछा गया है आप लोग को बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा वो कर्ता कारक यानी कर्ता ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या
कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। कर्म कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो संग्रह शब्द में जो उपसर्ग होगा समजोड़ गिरा यानी कि संग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, समजोड़ ग्रह, ठीक है, समग्रह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण पूछा गया तो साप्ताहिक हो जाएगा, साप्ताहिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। दर्शनीय प्रत्यय पूछा गया, अनीय हो जाएगा दर्शनीय में। इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, शरणागत शब्द में कौन समास है। शरणागत जो है ना शब्द कौन समास है, यहाँ पर ये पूछा गया। तो शरणागत जो है ना एक तत्पुरुष समास है, क्योंकि शरण को आगत, जैसे कर्म जो है तत्पुरुष, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, तत्कर्म जो इसका है वो तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसका राइट जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से मग्न साधक यह कौन पदबंध है, बताना है यह कौन पदबंध है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, विशेषण पदबंध। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। 46 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है। रचना के दृष्टि से जो वाक्य में है ना वो कितने प्रकार के हैं आपको बताना है। तो ये 3 प्रकार के हैं, सरल और संयुक्त और मिश्र वाक्य है ना, 3 है। तो 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। जो सही जवाब होगा ना वो सरल वाक्य होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 48 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण। माँ ने क्या है, बच्चे को सुलाया, कौन सा कारक है, तो कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्रिया का फल जो है बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। किसको सुला रहा है, बच्चे को सुला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है, तो मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या है, प्रधान उपवाक्य है और एक से या अधिक मिश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। तब वह आया मिश्रित क्या है, उपवाक्य है, और जो मैं खा चुका हूँ वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, निधड़क के शब्द कौन समास है। निधड़क जो है ना कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो इसका करेक्ट जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब।